राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने के समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की, मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली, वो कथा ने मेरे जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी कि मैं एक उंगली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आँखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई, जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते, उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ। आपके दरबार में आई हूँ। आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना। क्या नशा? वो सारे चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ, मुझको पता चल गया। देखो, नशा करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। खड़े हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं दुनिया के नहीं, चले गए थे तब तक अच्छे थे, लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया जी। हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आँखों से, इन कानों से कथा को सुन पा रही हूँ। बहुत अच्छा। अपने मुझे बचाने वाले सिर्फ आपकी कथा है, मेरे को बचाने वाले कोई नहीं। आज हमें लग रहा है कि हमारी वाणी किसी के काम आ गई। हाँ गुरुजी, हम किसी के काम आ सके। मैं यहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। खुश रहिए। अब मुझे हर समय फील होता है कि मेरे साथ मेरे बिहारी जी हैं। बिल्कुल, वीरे जी है। मुझे कभी नहीं लगता है ना कि मैं अकेले हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगते हैं उनकी भजन, उनकी कथा, उनके कथा के पास जाना, उनके पूजा करना, सेवा करना, मुझे आनंद आता है गुरुजी। खुश रहिए। बस बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इनको थोड़ा तबीयत बार जब से इसके पिता चले गए हैं, थोड़ा इनको भारी परेशानियां आ जा रही हैं। क्या परेशानी? परेशानी आ जाए कि एक बार इनको इसी जाड़े में आधा फेस सूना हो गया बिना अचानक। अच्छा, सर्दी लग जाने के कारण ऐसा होता है कई बार हो गया, लेकिन बिहारी अपने को सर्दी से बचाओ, योग किया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, कच्चा नहीं बनाओ, कमजोर नहीं। योग, अभ्यास, प्रैक्टिस, व्यायाम किया करो। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सपोर्ट पूरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग परिवार ज्वाइंट फैमिली हैं। हाँ, सब कोई प्रेम से। मेरी माँ आई है, वहाँ पे बैठी हैं, माँ पोथी पाठ बैठाई है, वही हमको लाई है। अब भैया भाभी है, सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सबको सुखी रहिए। सब कुर्सी में बैठी आखिरी वाली मैया। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी, मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है, कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? पता नहीं। मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? मुझे तो नहीं पता, गंदी भी दिखती है कुछ। अच्छा, तो सपने में देखो, पेड़ पौधा दिखना तो सही है, पानी दिखना सपने में बहुत शुभ माना जाता है। स्त्री यदि सुहागन दिख रही है तो भी वो शुभ मानी जाती है। यदि कोई पतिव्रता नारी दिख रही है, मांग भरी है, उसकी चूड़ी है हाथ में, सुहागन है,
तो सुहागन स्त्री का दर्शन स्वप्न में शुभ माना जाता है। तो आपको कैसी स्त्रियां दिखती हैं, सुहागन की और कुछ? विधवा में दिखती हैं। अच्छा, तो क्या कहती हैं वो? अब कुछ नहीं कहती हैं, ऐसे मतलब नो कहती हैं हमारे साथ चलो। मतबल? नहीं ऐसी कहती हैं, दिखती हैं, बस रोज के आते हैं कुछ। तो आपका उन स्त्रियों से कोई रिश्ता है? मुझे क्या पता। नहीं। चलो, तो सपने में अब आए तो उनको बोल दो, बहन हमारी सपने में क्यों आ रही हो, हमारी है ना, जाओ अपना मुक्त। कोई ऐसा है, आप भागवत की पोथी करा रही हो ना उनकी? नहीं, हमारी दीदी करा रही। हाँ, तो बस ऐसी है कि जब आप, हो सकता है आपके कोई परिवार के जन हो, वो आपसे ये चाहते हो कि हमारे लिए भागवत कराओ, गया श्राद्ध करो, पुण्य करो, उनकी सदगति हो। तो ये अच्छे कार्य करते रहना चाहिए जिससे उनकी सदगति होती रहे। गुरुजी जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिवजी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ, तो वैसा ही करना है? क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कि है। लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता, भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ हैं, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी, हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग दलो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है, जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन क्यों? खट्टी चल रही है। काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में, लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं फिर उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं हूँ। सकता।
यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते, है ना। जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियाँ यदि अपने अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना जी तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी फिर वहाँ वो दो परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है, नहीं कर कि शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी जीने वहाँ दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी। हाँ, आप क्योंकि- अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया क्योंकि नहीं, मैं अलग काफी- रहो। तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई? हाँ जी। तो आपने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया क्योंकि मैं ये नहीं चाहती। मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। सही है, दे दो। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननंद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने काफी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। पास? तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं। और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती है, तलाक वलाक करा के चल बाहर, केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं। ये माएँ, इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं लेकिन होती। एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप्पा ही टाप हो गया। बोलना पड़ता है जी। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, गुरुजी आपसे एक प्रश्न है मेरा, बोलो। कि कहते हैं माँ सबसे बड़ी है ठीक और है। माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, मगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ दी गई, जब भगवान की हम पूजा करते हैं, जब माँ है तो फिर भगवान की पूजा का क्या तात्पर्य है? और दूसरी बात, मतलब माँ है तो भगवान की पूजा ना करें, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, तो आप करते हो अपनी माँ की मैं पूजा? अपनी माँ की पूजा करता हूँ। सही है, तो आप करो माँ की पूजा। सही। और दूसरी बात ये, फिर जब माँ बेटा, मैं 3 चीज़ मानता हूँ, 3 ही रिश्ते मानता हूँ जिसे माँ ने हमें पैदा किया, मेरी माँ, मेरी बहन और एक मैं, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। और एक पिताजी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई जी। तो फिर पत्नी को नहीं मानते? पत्नी आई जाए, मेरी पत्नियां हैं, कोई आवश्यकता नहीं है पत्नी की। आपकी पत्नी छोड़ के चली गई मतलब? नहीं, आपको? यही है साथ में है। साथ में? तो फिर पत्नी की बात, पर पत्नी का सम्मान नहीं करते आप? तहे दिल से करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मगर क्या? मेरा प्रश्न ये है कि जब एक माता जी आपके पास आई थी, मैंने आपकी कथा में बैठा था, आपकी कथा सुनी थी, मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि एक माँ ने अपने बच्चों को पाला, जाने कैसे पाला, क्या किया। मुझे पता है मेरे फैमिली वालों ने मुझे कैसे बड़ा किया, सही ये है। मैं जानता हूँ, मगर मेरा भी उनके लिए कुछ दायित्व बनता है। मगर ये सब चीज़ें ज़्यादातर मैंने यही देखा यहाँ कि कोई क्या कर रहा है, छोड़ के चला जाता है, कोई हो रहा है। आप बहुत अच्छे बेटे हैं। अपने माँ बाप का सबको ख्याल रखना चाहिए।
सबको अपने माँ बाप की खूब सेवा करनी चाहिए, है ना। यदि अपने माँ बाप में ही भगवान को देखे तो फिर ये चीज नहीं तो होगी। फिर आपको कहीं और भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माँ बाप में भगवान देख पाए तब की बात है। अब बताओ, उसकी बेटी तो थी, सारे खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बेटी तो थी। सही है। चाहती तो उसने ही उसको बुलाया दुनिया में, सही है, चाहती तो वो भी उसके लिए 2 रोटी की बंदोबस्त कर सकती थी ना। बिल्कुल करती। पर ऐसा नहीं हुआ। वो बोली कि मैं धक्के मार के चली जाऊंगी अगर गौरी गोपाल में नहीं रखा गया तो। सही है, देख लो ऐसा है। इसलिए हम तो इस बात के बाद आपने जो बोला, मैया मैं तुम्हारा लाल हूं, तुमने जो भी बोला, मगर मुझे बड़ी पीड़ा हुई। कोई बात नहीं, हमारा धर्म है कि हमारे पास जो आता है हम उसकी सेवा करते हैं। ये तो अपने बेटों का धर्म है कि वो सेवा करें। हम भी उनके बेटे बनकर देखो सेवा करते हैं। हमारे लिए तो ये जो माताएं हैं 290 माएँ, हमारे लिए तो ये माताएं ही भगवान है और हम इन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। तो ऐसा लगता है भगवान की पूजा। सही है, बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। यहाँ ये पीली मैया को दो।